जी हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार फिर से एक बार आपके सामने आपके अपने आइडियल क्लासेस 2.0 पे आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप जहां होंगे अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। दोस्त, मैं बोला था ना क्लास रुकने वाली नहीं, क्लास डेली अब कंटिन्यू चलेगी। चलिए, हमने क्वेश्चन हमें याद है कि 16 करवाया था। 16 में बाबू एक क्वेश्चन और उसी का दूसरा क्वेश्चन हमने करवाया था। मैं बोला था कि 17 नंबर क्वेश्चन सेम होंगे और 18 नंबर क्वेश्चन क्या होंगे बाबू? 16 नंबर क्वेश्चन का सेम और 17 का क्वेश्चन क्या है बाबू? सेम है। इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। और 18 में भी जो क्वेश्चन था, 18 का भी जो ऑल क्वेश्चन है एक ही टाइप का है। इसका भी ऑल क्वेश्चन एक ही टाइप का है। मैं बोला था अगर कहीं से दिक्कत आपको होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसे डाल देंगे। मैं अगले दिन जब भी क्लास में आऊँगा पहले उसको क्वेश्चन को, डाउट्स क्वेश्चन को जो आपके तरफ से पूछा गया रहेगा क्वेश्चन को, मैं उसे ज़रूर बता दूंगा। ओके। और एक बात और बतानी है बाबू कि अगर कोई बंदा ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, कोई विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ एड्रेस दे रखा है। आप इस पते पे जाके आप ऑफलाइन भी क्लास ले सकते हैं। ठीक है, इस पते पे जाके आप ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। कोचिंग का नाम आइडियल कोचिंग सेंटर। ठीक है, ये बिहार के सिवान ज़िले में पड़ता है। ये कोचिंग संस्थान है बिहार सिवान ज़िले में, और सिवान ज़िला में एक कस्बा पड़ता है, एक वो ब्लॉक है हुसैनगंज। आइएगा उधर, फिर पड़ेगा आपको हीरो की एक एजेंसी है, हीरो का बाइक एजेंसी है, नियर पेट्रोल पंप के पास। आप वहाँ पे आके देखेंगे तो आपको ये संस्थान मिल जाएगा। तो संस्था मिल जाएगा तो आप उस पर जाके आराम से वहाँ पे ऑफलाइन भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो जो ऑनलाइन विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन तो पढ़े ही हैं, जो नज़दीक वाले हैं, जो आसपास वाले हैं, वो ऑफलाइन भी आके अगर चाहते हैं क्लास लेना तो ऑफलाइन भी आके वो क्लास ले सकते हैं। इस पते पे आप पहुँच जाइएगा तो आपकी क्लास हो जाएगी। क्लास की टाइमिंग है शाम 3 से 5। 3 बजे, 3:30 बजे स्टार्ट होता है, 5 साढ़े 5 बजे तक चलता है। ठीक है, तो आप कभी भी उस टाइम में आए और आप क्लास ले सकते हैं। चलिए, मैं 16 करवा दिया था, 17 करवा दिया था, मतलब 17 आपको बोले थे करने के लिए, सेम है। 18 सेम है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन नंबर बाबू। 19 का पहला हम बोले थे ना कि सेम टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें तो 2-4 क्वेश्चन मैं बता दूंगा और बाद बाकी जो बचेगा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। देखिएगा, हम कह दिए कि 19 का पहला में कह रहे द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। सबसे तो पहले याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण का सूत्र से जो क्वेश्चन को निकालना रहेगा, सबसे पहले उसका आपको डी मालूम होना चाहिए। डी मतलब क्या होते हैं? इसको बोलते हैं विवेचक। आपको विवेचक पता होना चाहिए। इसी को एक और नाम से बोलते हैं विविक्तर। इसको एक और नाम से बोलते हैं विविक्तर। नहीं तो इंग्लिश में डिनोट कर दीजिएगा डी। डी बराबर क्या होता है? होता है b² - 4ac। पहले इसको निकाल लीजिएगा, उसके बाद x का वैल्यू निकालने के लिए माइनस √d/2e, ये फॉर्मूला है। ये सब का सब क्या है? फॉर्मूला। ये विवेचक बराबर ये होता है b² - 4ac। विवेचक को हम क्या करते हैं? इसी को हम d से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं विवेचक लिखता है और कहीं कहीं विविक्तर लिखता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। विवेचक और विविक्तर दोनों एक ही चीज़ है। अब हम सवाल को थोड़ा ध्यान देंगे। इधर सवाल लगा दिया जाए। सवाल है 4x² + 3x + 5 = 0। देखिएगा, हमने हल करना चालू करेंगे और हम सबसे पहले क्या करेंगे? सवाल को नोट कर लेंगे। सवाल क्या लिखा है कि 4x², उसके बाद है +3x + 5 = 0। अब इस सवाल को आपको क्या करना है बाबू? हल करना है। इसी सवाल को आपको क्या करना है? हल करना है। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है,
सवाल दिख रहा है बाबू? ध्यान दीजिए। अब कहने का मतलब ये है कि इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे लिखा है कि ये तोड़ने से नहीं, हम कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण के सूत्र से आपको क्या करना है, इसको बनाना है। किस समीकरण से? द्विघात समीकरण का सूत्र लगा के इसको हल करने की कोशिश कीजिए। तो ऊपर लिखा है कि इसमें और कोई विधि मत लगाइएगा, गुणनखंड विधि नहीं लगाना है, द्विघात समीकरण विधि से। तो हम कितने पहले बता रखे हैं कि ए बराबर क्या 1, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है वो ए इक्वल टू यानी 4 है। बी बराबर यहाँ क्या हो गया 3, सी बराबर क्या हो गया तो कहिएगा सर 5। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बाबू? सबसे पहले डी निकालते हैं। तो डी का फार्मूला तो सबको पता है कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी तो यहाँ लिख लिए और बी का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान बोलिए, ए का मान कहिएगा कि सर 4 है, और सी का मान कितना है तो आप कहिएगा सर कि 5 है। अब बताइए क्या है? 5 है, ए का मान 5 है। एक मिनट थोड़ा सा हम क्वेश्चन देख लें। एकदम 19 का पहला नंबर है ना, क्योंकि मेरे पास, चलिए ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये डी हो गया, ये 3 का स्क्वायर करेंगे मतलब 3 गुना 3 करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा ना। तो डायरेक्टली आप 9 लिखिए ना महाराज। और ये 4 चौका 16, 16 पचे 80। अब बताइए डी इक्वल टू क्या हो गया? डी इक्वल टू क्या हो गया? यानी घट के कितना आ जाएगा 70, 60 क्या होगा 80 में से ये जाएगा तो ये हो गया 71। ये और ये माइनस में है, और माइनस में जब आ जाएगा तो इसका क्या करेंगे बाबू? जब माइनस में आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हल नहीं है। जब ये मान लीजिए डी का वैल्यू अब जैसे 0 आ जाएगा ना, जब तक डी का वैल्यू 0 से ऊपर नहीं रहेगा तब तक हमारी वैल्यू आंसर नहीं आएगी। जिससे मतलब या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या मतलब प्लस में हमारी कोई संख्या क्या होनी चाहिए? प्लस में होनी चाहिए। ये आ गया माइनस में, और जब माइनस में आ गया तो यहाँ लिख देंगे कि कोई हल नहीं है। ठीक है, क्या लिख देंगे? कोई हल नहीं है। कहिएगा सर ये मुझे समझ में नहीं आया, कैसे हो गया, कैसे क्या लिख दिए कोई हल नहीं है? ठीक है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है। 19 का दूसरा बताऊंगा, तीसरा बताऊंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कब कोई हल माइनस में आ गया मतलब हमारा आंसर आगे आने वाला नहीं है। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर समझेंगे। इसको मिटा देते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा देखेंगे। चलिए बाबू स्क्रीनशॉट कर लिया हमने। हाँ, इसी बात पे आपको समझाने के लिए हम अगला क्वेश्चन लगवाते हैं। 19 का दूसरा नंबर क्वेश्चन लगा लिया जाए। 19 का दूसरा नंबर क्वेश्चन लगा दिया जाए। 19 का दूसरा नंबर, चलिए देखते हैं। 19 का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 19 का दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3x स्क्वायर प्लस 2√5 माइनस 5, यहाँ x छूट रहा है, और इक्वल टू 0। तो हम बोले कि सर x के साथ जो रहता है वो, x स्क्वायर के साथ जो रहता है वो 3, x के साथ जो है वो 2√5, और c देखिएगा माइनस कहिएगा सर कि -5 है, और रूट ये हो गया a का मान 3, b का मान 2√5 और c का मान -5 कहिएगा। वाह क्या बात है। अब हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिएगा d बराबर क्या होगा, फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिएगा b का मान बताइए कितना है, तो आप कहिएगा सर कि 2√5 टू दी होल स्क्वायर, एंड इसका होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a का मान बताइए तो कहिएगा 3, और c का मान कितना है -5, तो -5। ठीक है, अब हो गया। अब हम कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर करना है, इसका कितना बार करना है, तो कहिएगा सर कि 2 बार इसका गुना करना है। क्यों? क्योंकि इस पर 2 पावर है, तो ये 2 दूना
4 और ये 50 25 हुआ ना जी। देखिएगा 2 दूना 4 है, 50 25, ये तो 4 का 4 और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो 5 होगा 20। एक्चुअली इसका स्क्वायर वगैरह कर लेंगे तो एक्चुअली कितना आया, तो कहिएगा 4 5 20 आया। यहाँ माइनस और माइनस मिल गए प्लस, 4 3 12, 4 3 12 और 12 5 60, यानी डी इक्वल टू कितना हो गया, तो आप कहिएगा सर कि डी इक्वल टू हो गया हमारा 80। डी इक्वल टू कितना हो गया बाबू, डी इक्वल टू आप क्या कहिएगा सर कि मेरा कितना हुआ, डी इक्वल टू हो गया मेरा 80। अब चलिए 80 हो गया। अब इसी बात पे 80 तो हो गया, आप भी जानते हैं, लेकिन कहे हैं कि पहले डी निकालेंगे तो ओकरा बाद द्विघात का सूत्र ये रख देंगे। अब सूत्र बताइए, आप ही बताइएगा, हम नहीं कुछ बोलेंगे। इसको मिटा देते हैं। देखिए आप, आई होप कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। अब ये द्विघात सूत्र देखिएगा, सूत्र क्या है, x निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट टी बाई 2a। x है, ये माइनस है, और b का मान बोलिए कितना है, तो कहिएगा सर कि 2 अंडर रूट 5 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है, तो कहिएगा सर कि d का वैल्यू आप रख दीजिए, ये अंडर रूट तो पहले से है और अंदर d कितना है, तो कहिएगा सर कि अंदर में 80 रख दीजिए। और यहाँ पे क्या है, कहिएगा सर कि यहाँ पे 2 है और a की वैल्यू क्या है, कहिएगा सर कि 3 रख दीजिए। लीजिए हमने 3 को क्या किया, पुट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा बिठा देते हैं क्योंकि जगह की कमी हो जाएगी। अब थोड़ा सा आगे देखिएगा, ये x है और ये माइनस है, तो -2 अंडर रूट 5, ठीक है। थोड़ा सा देखते रहिएगा, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ देखिएगा क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 अगुना, कहिएगा कि 5। क्यों, क्योंकि देखिएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और सॉरी 16 5 80। इसको हमने क्या किया, अंदर में फैक्टराइजेशन कर दिया, यानी गुणनखंड कर दिया। यहाँ पे होगा 2 गुना 3, यानी इससे डायरेक्ट कर लीजिए, 3 दूना 6, ये x है तो आप देखिए, और ये -2 रूट अंडर रूट 5, ये प्लस माइनस, तो प्लस माइनस अंडर रूट में से 2 गो में से क्या करते हैं, एगो निकालते हैं। हाई देखिएगा, हाई 2 गो में से एगो निकल जाएगा, हाई 2 गो में से एगो निकल जाएगा, देखिए ठीक है ना, 2 गो में से एगो निकल गया, 2 गो में से एगो निकल गया। अंदर में खाली क्या बचा, अंडर रूट में, तो कहिएगा सर 5 बचा, और यहाँ है तो 6, तो 6, ठीक है। ये x तो x, यहाँ -2 रूट 5 तो 5, प्लस माइनस 2 दूना 4, आप कहिएगा रूट 5, और यहाँ हो गया 6। ये होने के बाद एक बार हम आगे और लिख देते हैं। इसी चीज़ को हमने क्या करेंगे, एक बार यहाँ प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो याद रखिए x है और ये माइनस क्या है, 2 अंडर रूट 5। यहाँ प्लस में, एक बार हम इस चीज़ को प्लस में लिख देते हैं, 4 अंडर रूट 5/6 लिख दिया। और यही वाला चीज़ इधर बढ़ा के लिखते हैं, x -2 अंडर रूट 5 और यहाँ पे -4 अंडर रूट 5/6। ऐसा क्यों लिख दिया बाबू, ऐसा क्यों लिख दिया, थोड़ा देख ले, कट तो नहीं रहा है। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा लग रहा है कट रहा है। अच्छा चलिए कोई नहीं, इसको निकाल देने दे। ये देखिए, यानी ये प्लस वाला है, देखिए ये माइनस में 2 रूट 5 कर्ज है और ऑलरेडी 4 रूट 5 हमारे पास है। देखिएगा 2 रूट 5 कर्ज में है और 4 रूट 5 हमारे पास है, तो ले जाके इसको दे देंगे तो कितना बच जाएगा, तो कहिएगा सर 2 रूट 5/6, तो ये 2 3 6, यानी x बराबर क्या हो गया, 5 अंडर रूट 5/3, ये एक आंसर हुआ। अब देखिएगा, हमने एक बार यहाँ पर प्लस में लिख लिया था, देखिएगा यहाँ है प्लस माइनस, लेकिन हमने किस में लिखा, एक बार प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा। हम चाहते हैं कि एक बार ये प्लस में लिखा गया है, हम चाहते एक बार इसी चीज़ को हम क्या करें, माइनस में लिखें, यानी यहाँ प्लस था ना, तब क्या एक बार इसको माइनस में लिखें, और बटा में 6 है तो 6, देखिएगा
ऑलरेडी यहाँ -2√5 कर्ज में है, और फिर आगे भी बढ़ेंगे तो देखिएगा -4√5 कर्ज में है। टोटल कर्ज में कितना हो गया, तो कहिएगा कि सर ये -2 और ये -4 मिलेगा कितना, ये -6√5, यानी 2 गो यहाँ 5, माने 2 गो √5 यहाँ कर्ज है और 4 गो √5 यहाँ कर्ज है। तो टोटल कर्ज कितना हो गया, तो कहिएगा 6√5 और बाई 6, और 6 से 6 कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, -√5। इसीलिए x का मान हो गया -√5 और एक x का मान क्या हो गया, तो कहिएगा √3/5। ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि हमें नहीं लग रहा कि कहीं दिक्कत होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा रूट की वजह से आप गड़बड़ा गए होंगे, लेकिन गड़बड़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ा सा स्याही की वजह से दिक्कत हो रही, नहीं जी, थोड़ा स्याही डाल देते हैं, कल मार्कर चेंज कर दिया जाएगा। दिक्कत हो रहा है, हमको भी लग रहा है। चलिए नोट कर लीजिए, हमारे आते हैं, नोट कर लीजिए। मैं एक से काल क्वेश्चन बताऊंगा एकदम आपको, जिससे कि आपको मन लगे क्वेश्चन में। चलिए अब हम आपको इसको मिटा के क्या करते हैं बाबू, अलग क्वेश्चन लगवाते हैं। नोट कर लिए हैं? क्योंकि मैं स्याही डाल लिया, इनके जो है मैं लोड कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा लगा दिया जाए, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कैसे बन रहा है। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा तो शायद आप सभी अच्छे ढंग से बनाने लगेंगे। नहीं जी, इसी का तीसरा लगाया जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक क्लास और इसका लगेगा अभी कल भर, और कल के बाद ये एक्सरसाइज हो जाएगा समाप्त। 4.2 चल रहा है, 4.3 कल एक परसों से, मतलब एक क्लास और लगेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा गौर दीजिएगा, गौर फरमाइए। ये x² और यहाँ पे है 16x, और यहाँ क्या है 64=0। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना कि ये पहले a का मान निकालेंगे, a बराबर 1, यहाँ x के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा, और यहाँ b बराबर क्या है -16, और c बराबर क्या है, तो कहिएगा सर 64। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि d निकालते हैं, तो b² - 4ac। अब b का मान कितना है, तो कहिएगा सर कि -16 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस है तो -4 है, तो 4a का मान बताइए, तो कहिएगा सर 1, और c का मान तो कहिएगा सर कि 64 उतार लीजिए आप। हमने 64 उतार लिया, नो प्रॉब्लम। अब हम जानते हैं कि 16 का स्क्वायर मतलब ये 16 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि -16 और -16 को 2 बार लिखना है, माइनस माइनस प्लस, और 16 में 16 से गुना करेंगे तो 256 होता है। आई होप मुझे याद है 16 का स्क्वायर 256 होता है। 16 16 हाँ 256। आपको डाउट है तो 16 में 16 से क्या करें, आप गुना करके देख लीजिए। 6 4 36, हाथ में 3, 6 3 9, और 16 एकम 16, ये 6 9 6 15, हाथ में 1 1 1 2, यानी 256। टोटल कितना हो गया 256। हम तो याद है मुझे, आप भी याद कीजिए। और इसे 4 में 1 से करेंगे तो 4 एकम 4, फिर इससे करेंगे 4 चौका 16, 6 चौका 24, 24 से 1 25। ठीक है, लिखा हूँ 4 चौका
4 चौका 16, 4 चौका 16, हाथ पैर से लेक, 4 छक्के 24, 24 एक 25। चलिए इतना हो गया। अब हम बोले ना कि किसका मान निकालो, तो कहिएगा सर कि ये सब तो डी है। ठीक है, हम भी तो कह रहे हैं कि डी ही है। 256 में 256 चला गया तो आ गया 0। डी का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। इतना लाने के बाद हमने कहा था कि डी का वैल्यू हमारा 0 आए तो चलेगा, 0 के बाद बड़ा आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, तो हम मान आगे निकालेंगे। अगर डी का मान 0 से कम हो जाए, 0 से कम मतलब क्या है, देखिएगा ये 0 होता है, 1 2 3 4 5, इधर सब प्लस में होता है। अगर 0 से कम आ जाए, माने -1 आ जाए, -2 आ जाए, -3, यानी माइनस में कोनो चीज़ आए, तो उसके बाद हम डी निकालने के बाद उसको क्या करते हैं, लिख देते हैं कि कोई हल नहीं होगा। समझ गया ना? अगर सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया तो खाने योग्य नहीं है, इसका मतलब वही है कि डी का वैल्यू हमारा माइनस में आ गया तो बनाने योग्य नहीं है, उसका हल आप नहीं निकालिएगा, इसे लिख देगा कोई हल नहीं है। अगर वो 0 आ जाए, चाहे 0 से आगे चला जाए, तो उसका हल आप निकालिए, वही हल है। यहाँ देखिएगा कि डी की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। डी की वैल्यू 0 हो गई तो हम आगे वाला फार्मूला लिखेंगे। आगे वाला फार्मूला सबको पता है, x बराबर क्या होता है, तो कहिएगा -b प्लस माइनस अंडर d/2a। फार्मूला देख लीजिए, नहीं याद है तो आप क्या कीजिए, ये कॉपी में फटाक से नोट कर लीजिए। आप जब भी बैठिए ना बाबू, ऐसा नहीं कि बस ऐसे नॉर्मली बुक्स उठाया, देखना चालू कर दिए, हाँ वीडियो चालू है देख, ऐसे नहीं होगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब भी बैठे मेरा क्लास देखने, आप कॉपी पेन लेके बैठे, ठीक है। ये देखिए, ये x है, माइनस है, b का मान बताइए कितना है, तो कहिएगा सर कि -16। लीजिए हमने -16 डाल दिया, ठीक है। प्लस और माइनस, तब प्लस माइनस। d का मान कितना है, तो कहिएगा सर कि d का वैल्यू है 0। देखिए d बराबर निकाले हैं 0। और यहाँ पे क्या है, कहिएगा सर कि 2 है, और a का वैल्यू कितना है, तो सर कहिएगा 1 है, ठीक है, तो 1 है। x बराबर ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं, 16 के 16, और ये प्लस माइनस, और 0 का वर्गमूल क्या निकाल के रखेंगे, 0 ये कर दीजिए। 0 लिखे या ना लिखिए कोई फर्क नहीं, लेकिन लिखिए, इससे फायदा है। देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 16 का 16 प्लस माइनस प्लस, और 0 का वर्गमूल 0, बटा में 2 है तो 2। देखिएगा अब हम इसको एक बार क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, ये वाला एक बार प्लस में लिखेंगे, और यही वाला क्या करेंगे, एक बार हम माइनस में लिखेंगे। देखिएगा यहाँ पे प्लस माइनस था ना, तो एक बार हमने प्लस में लिख दिया, और एक बार इसी चीज़ को माइनस में लिख दिया। यहाँ देखिए x बराबर 16 में 0 को जोड़ेंगे तो 16/2, तो 2 चौका 2 8 16, तो x बराबर 8 यहाँ आया। और इसी तरह 16 में 0 घटाएंगे तो 16/2, 2 चौका 2 8 16, तो x बराबर 8। इसीलिए एक x का वैल्यू कितना आया, कहिएगा सर 8 आया, और दूसरे की वैल्यू कितना आया, तो कहिएगा सर उसका भी 8 आया। तो x की वैल्यू एक 8, दूसरा भी 8। लिख लीजिए, कोई दिक्कत है क्या इसमें? इतना छोटी छोटी क्वेश्चन आप दिमाग में टेंशन लिए हैं, सर कैसे होगा, क्या बनाए, कैसे बनाए ना जी। कुछ नहीं करना है, आसानी से सब हल हो जाएगा, बशर्ते आप लगे रहें। सबको बना के रख देंगे, बस शर्ते आप लगे रहें। ठीक है, मिटा दें, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए जब भी बैठिए। चलिए मिटाते हैं, ज़्यादा टाइम ना देंगे। आप अपना वीडियो जब भी देखें, क्लास जब भी देखें, क्या करें, वीडियो को पुश करके देखें, ऐसे आप टिक करके पुश कर, ठीक है।
चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी दिख रहा होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8a bx प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 0। और आगे कुछ लिखा है कि a नॉट इक्वल टू 0। ये लिखो या ना लिखो, आपको बस एग्जाम में थोड़ा सा फंसाने के लिए देता है, लेकिन लिख लीजिएगा तो भी सही है, ना लिखिए लेकिन लिख लीजिएगा। इसका कहने का मतलब यही है कि a का वैल्यू जो होगा ना वो 0 नहीं होगा। a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण कहलाएगा नहीं, क्योंकि ये पूरी की पूरी बना देगा 0। उस पर ज़्यादा ध्यान करने की जरूरत नहीं है। हमको द्विघात समीकरण से इसका क्या करना है, मूल ज्ञात करके दिखाना है। देखिएगा a का वैल्यू बताइए कितना है, तो कहिएगा सर x वाले को छोड़ दीजिए, बाद बाकी सब a है, लिख दिया। अब कहेंगे सर b की वैल्यू बताइए, तो यहाँ कहिएगा सर कि x को छोड़ दीजिए, अब बाद बाकी सभी b की वैल्यू है, x को छोड़ दिया, ठीक है। और c बराबर क्या, c मतलब पूरा का पूरा होता है, ठीक है, मैं लिख दिया। मेरा कहने का मतलब कि मैं ऐसा लिख दिया। बाबू आपसे ईमानदारी से कह रहे हैं कि आप लगे रहें इस चैनल पे ना, तो आपका मैथ में मार्क्स दम हर सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बशर्ते आप कंटिन्यू लगे रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें शेयर और सब्सक्राइब के लिए, ठीक है, ताकि आपके भी साथी मित्र इस चैनल के माध्यम से पढ़ पाए, उनको भी नॉलेज प्राप्त हो पाए। चलिए अब d का वैल्यू निकालेंगे। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4c। अब b के वैल्यू बताइए, कहिएगा सर कि 8 है, a है, b है और ये स्क्वायर है, तो माइनस तो माइनस 4 a का वैल्यू बताइए, तो कहिएगा सर 3a स्क्वायर, ठीक है। c की वैल्यू तो कहिएगा सर कि 4b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिएगा दो बार करेंगे, मतलब 8ab स्क्वायर है ना, इसका मतलब क्या है कि हम दो बार 8ab का गुना करेंगे, तो 8 8 64, a से a में करेंगे तो a स्क्वायर, b में b से करेंगे तो b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे 8 8 64 a का स्क्वायर और ये b का b स्क्वायर, या तो ऐसे समझे नहीं तो ऐसे समझ लीजिए, किसी माध्यम से आपको समझना है। ये देखिएगा 4 3 12, 4 3 12 और 12 चौके 48, यानी जो अंक है अंक से गुना होता है, 4 3 12 12 चौके 48 हमने कर दिया। अब किसकी बारी आ गई, अब अक्षर का, a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर अक्षर है, गुना हो गया। अब कहने का मतलब है कि 64a स्क्वायर b स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, यानी यहाँ पे प्लस में है, दिखता नहीं है, ये ऑलरेडी मेरे पास है। और कहने का मतलब है कि 48 गो कर्ज है, जब 64 गो a स्क्वायर b स्क्वायर रखे हैं उसमें से 48 खर्च कर दिए या कर्ज था तो दे दिए, तो कहिएगा कि सर 16 गो a स्क्वायर b स्क्वायर बच जाएगा, नहीं बचेगा, बच जाएगा। 64 में से 48 जाएगा 16, तो किसका मान निकला, तो कहिएगा सर कि d का मान निकला। चलिए d का मान निकल गया, तो आप कहिएगा सर कि x का मान निकाल के दिखाइए ना। तो हम जानते हैं कि x बराबर फॉर्मूला यहाँ से लिख लीजिए, x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। यहाँ माइनस है तो माइनस, तो b का वैल्यू बोलिए ना, तो कहिएगा सर कि b का वैल्यू आप नोट कर लीजिए 8ab, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। d का वैल्यू सर, तो कहिएगा सर d का वैल्यू आप नोट कर लीजिए 16a स्क्वायर, 16a स्क्वायर और b स्क्वायर। और यहाँ पे है 2a का मान कितना है बताइए सर, कहिएगा कि a का मान है, a का मान है 3a स्क्वायर, ठीक है। इतना आप जानते हैं। अब हम जानते हैं कि किसका वैल्यू था, x का, ठीक है। तो x बराबर यह देखिएगा, ये माइनस 8ab और ये प्लस माइनस, ये अंडर रूट में है, यानी 4 चौका 16, 16 का वर्गमूल 4, ये 2 गो ये था तो एगो ये निकल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के मतलब ही होता है कि 16a स्क्वायर b स्क्वायर है। देखिए ये अपना रूट खत्म कर लेगा, ये अपना रूट खत्म करता है, a और b तो रूट से बाहर आ गया, और 16 के ऊपर खाली वर्ग बच गया, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, तो 4, तो उसी तरह 4ab।
सल का वर्गमूल 4, ए अपना रूट खत्म कर लिया और बी अपना रूट खत्म कर लिया, स्क्वायर से अपना रूट खत्म हो जाता है। नीचे देखिएगा 3 दूना 6a स्क्वायर, इतना हुआ। हम कहते हैं कि एक बार इसको लिख लीजिए, एक बार उसको लिख लीजिए, यानी एक बार प्लस में एक बनाए देखिए -8ab, और यहाँ पे प्लस वाला लिख लेते हैं 4ab, और नीचे क्या है कहिएगा सर कि 6a स्क्वायर। ठीक है, और एक बार इसी वाले चीज़ को एकदम सेम इसी वाले चीज़ को लिखना है। देखिए सेम इसी वाले चीज़ को हमने क्या करता है लिख दिया, गर्मी गजब लगी। अब देखिए प्लस वाला तो लिख दिया है, ये प्लस वाले लिख दिए, तो अब क्या लिखेंगे माइनस वाला, -4ab, और यहाँ पे क्या हो गया 6a स्क्वायर। इतना लिखने के बाद देखिएगा कि ये हो गया x, और यहाँ 8ab में से 4ab चला जाएगा, तो कहिएगा सर कि 4ab लिख दीजिए, क्योंकि 8 गो ab कर्जा था, 4 गो ab हमारे पास है, ले जाके दे दिए, तो कहिएगा कि 4 गो ab बच जाएगा, और यहाँ बचेगा 6। और a स्क्वायर है तो करके हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं, a स्क्वायर 2 बार लिखा है a स्क्वायर, तो एक बार a एक बार a 2 बार लिख सकते हैं। अब देखिएगा 2 दूना 4, 2 3 6, एक ए से एक एक कट जाएगा, तो देखिए क्या बचेगा x है माइनस बच गया है, 2 बच गया, और ऊपर ये b बच गया, नीचे में देखिएगा ये 3 बच गया, और यहाँ पे a बच गया, खत्म। ये आंसर। दूसरे वाले को सॉल्व करना अभी बाकी है। x है, ये माइनस और ये माइनस, दोनों कर्ज में, यानी 8ab कर्ज में और 4ab कर्ज में, तो टोटल कर्ज कितना है मेरे पे, तो कहिएगा सर कि 12ab, और बाटा में 6 है, और a स्क्वायर है, मतलब इसको 2 बार लिखिए, एक बार a और 2 बार है। अब कहिएगा a से एक कट गया, ठीक है, और ये 6 दूना 12, तो x बराबर एक बार क्या लिखिएगा, कहिएगा सर माइनस का माइनस 2 का 2, ये b का b, और बटा में खाली क्या बच गया है बताइए, कहिएगा सर कि 6 कटिए गया, ये कटिए गया, तो बचा क्या ये बचा, तो ये एक बार इसका आंसर, एक बार ये आंसर। एक बार x का मान -2b, हाँ 2b/3, और एक बार x का मान क्या -2b बटा 1। आई होप कि आप मज़े ले रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, नमगर्दा उड़ा देना है बाबू, इसीलिए आप सबके लिए नया बोर्ड सेटअप करवाएं कि ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है, उसको फटाक से करा देते हैं ताकि आपके दिमाग तक एकदम चला जाए ये बात, और बाद बाकी जो भी क्वेश्चन बचे जाएगा 19 में आप कर लीजिएगा। कल ये एक्सरसाइज करा के पूरी करा के एक्सरसाइज, कल हो सकता है कि आपको क्लास थोड़ा सा लंबा जाए, घबराने की बात नहीं है, लंबा जाए या वो ख़त्म कर दिया जाएगा, इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया जाएगा। चलिए मिटा दूँ इसको, चलिए आपको लग रहा है कि नहीं बोर्ड जल्दी हम क्लीन कर दे रहे हैं, तो आपसे नम्र निवेदन है मेरे प्यारे दोस्तों कि जब भी आप क्लास देखिए वीडियो को क्या कर लीजिए, पुश कर लिया कीजिए। ठीक है, चलिए एक और सवाल है जो आपके दिमाग में जहन में होगा कि सर ये कैसे करें, तो बड़ी अजब दे दिया है, देखिएगा अजब से दिया है तो इसको गजब करेंगे। 19 का कितना नंबर है, 6 नंबर क्वेश्चन, 19 का 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे लिखा है x1 + x, और ये दे दिया है 3, और x = not 0। कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखे या ना लिखे। चलिए यहाँ देखिएगा बटा 1 कर लेंगे, और यहाँ पे देखिएगा कि ये दोनों का एलसीएम देखिएगा, जो सिंगल है उसको बटा कर लेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ बटा कर लिए, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ बटा कर लिए मेरे प्यारे दोस्तों, कर लिए। थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ एलसीएम हो गया
x। अब 1 से 1 जाएगा मतलब x जाएगा तो x में x से क्या होगा, गुना होगा, और x से x मर्द में कट जाएगा तो यहाँ 1 होगा, और यहाँ बचा 3/1। और यहाँ पे देखिएगा तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कहिएगा सर x स्क्वायर, एक में किसी चीज़ से गुना करते हैं उतना ही, और इससे करेंगे तो ये हो गया 3x। ठीक है, अब कहेंगे कि सर कि सबको एक साइड लेकर आ जाइए, ये x स्क्वायर है, ये प्लस में तो इधर आएगा तो कहिएगा सर कि माइनस में हो गया, और ये प्लस में तो प्लस में, और उधर बराबर के इधर ये था, जब इधर इसको लेके आ गए तो क्या बचा, तो कहिएगा सर कि उस साइड क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि उस साइड कुछ बचेगा ही नहीं। जब 0 हो जाएगा तो हम बोले थे आप लिख लीजिए, अब a का मान 1, b का मान -3, c का मान +1। अब d की वैल्यू आप निकालना जानते हैं कि d बराबर होता है b स्क्वायर -4c, b की वैल्यू -3 का स्क्वायर 4, a का मान 1, c का मान कहिएगा 1, ये 3 3 9, 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी 5, यानी d की वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। आप x बराबर जानते हैं आप कि x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। अब देखिएगा माइनस तो माइनस, b की वैल्यू कहिएगा सर कि देखिए b की वैल्यू अभी निकाले थे, -3 है तो -3 प्लस माइनस √d, की वैल्यू कितना निकाले हैं, कहिएगा सर कि 5 है तो 5 लिख दीजिए, और ये है 2a, a की वैल्यू कितना है तो कहिएगा सर कि a की वैल्यू निकाले हैं 1, a की वैल्यू 1, या माइनस माइनस प्लस तो 3, और यह प्लस माइनस माइनस √5, और यहाँ 2 एकम 2, ये किसका वैल्यू है, एक बार x की वैल्यू देखिएगा ये प्लस में, नहीं समझे, ये 3 है तो 3, ये 3 है तो 3, एक बार प्लस में √5/2, और एक बार इसी चीज़ को क्या लिखना है 3, और प्लस नहीं लिख के क्या अब लिखेंगे, अब माइनस लिखेंगे, क्योंकि एक बार प्लस लिख दिए हैं तो एक बार क्या लिखेंगे, माइनस, खत्म। एक बार ये आंसर हो गया, एक बार वो आंसर हो गया, क्योंकि ना ये जुड़ेगा और ना ये घटेगा, क्योंकि अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, काम हो गया, समाप्त, खत्म। फटाफट नोट कर लीजिए, कुछ नहीं है इसमें, झूठो बस टेंशन दिमाग में ले रहे हैं कि सर ये होगा कैसे होगा। ठीक है, आई होप कि आज आपकी क्लास में मज़ा आया होगा। चलिए, दम लगे रहना है, जीतना है, जंग को जारी रखना है। ठीक है, जैसे भी हो जंग को क्या करना है बाबू, जीतना है। चलिए बाबू, ज़्यादा देर समय ना लेते हुए क्या करते हैं, क्लास को और आगे बढ़ा, मतलब वो आज ख़त्म करते हैं, और कल फिर क्लास, जब कल हम लोग आएँ तो क्लास को हम लोग ढंग से स्टार्ट करेंगे फिर से। चलिए, तब तक के लिए ओके, बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद।